दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्वामेशन। रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका के एक व्यक्ति हैं जो रंग नस्ल भेद के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी और रिसेंटली इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इनकी डेथ हो गई। मरने से पहले इन्होंने अपने क्रीमेशन के लिए बताया था कि मेरा क्रीमेशन इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए, तो इनका क्रीमेशन एक्वामेशन के तहत किया गया। एक्वामेशन है क्या? इसे विभिन्न नामों से भी जानते हैं, जैसे वाटर क्रीमेशन, ग्रीन क्रीमेशन, केमिकल क्रीमेशन, एल्कालिक हाइड्रोलिसिस। यह एक फ्लेमलेस क्रीमेशन है जिसमें आग की जगह वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ना इस प्रोसेस में 95% जो होता है वाटर का यूज होता है और 5% स्ट्रॉन्ग एल्कालिक जैसे कि सोडियम पोटेशियम का यूज किया जाता है। इनको एक सिलेंड्रिकल शेप में रख कर हाई प्रेशर के साथ 150 डिग्री का टेम्परेचर भी इम्पोज किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत बॉडी के जो ऑर्गेनिक मेटल्स है वो टूटने लगते हैं, जिससे बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। यह एकदम बैरियर के जैसा है, यानी कि नेचुरल तरीके से ही होता है, बट यह थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद शरीर पूरा लिक्विफाइड हो जाता है तथा कुछ हड्डियाँ बच जाती हैं, बोन्स बच जाते हैं, जिन्हें बाद में पानी में या फिर बहा दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ वाटर होता है उसे वेस्ट वाटर की तरह डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो क्या एक्वेमेशन की हिस्ट्री है, आइए जान लेते हैं। इसे 1888 में एक किसान हेमस हेर्बर्ट हंसन ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली वह इसे फर्टिलाइज़र और कुछ केमिकल बनाने के लिए बनाया था ना, और 1888 में इसने इस पेटेंट पा लिया। फर्स्ट इसका कॉमर्शियल सिस्टम अल्बानी मेडिकल कॉलेज 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसके कुछ बेनिफिट्स में हैं, यह आग की अपेक्षा 5 गुना कम एनर्जी का यूज करता है। यह ग्रीन हाउस गैसों का जो रिड्यूसन है यह 35% कम कर देता है। यह एक अल्टरनेटिव है, ट्रेडिशन जो क्रीमेशन होता है उसका एक अल्टरनेटिव है, और यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। साउथ अफ्रीका में इसकी लीगैलिटी की बात करते हैं तो 2019 से पहले यह बैन था, बट 2019 के बाद इसे लीगल फॉर्म में ऑथोराइज किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की। इन्होंने अभी एक न्यू रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया गया है 2021 में 19,000 फ्लाइंग आवर्स का। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है क्या? यह एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यह एडमिनिस्टर की जाती है गवर्नमेंट काउंसिल के तहत, जिसका चेयरमैन एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर होता है। इसकी लोकेशन अमेठी में है, उत्तर प्रदेश। यह जो इंडियन नेशनल्स हैं जैसे कि अफगानिस्तान, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जाम्बिया एंड सीशेल्स उनके एक पायलट को ट्रेनिंग करता है, और यह अपने इंडिजीनियस पायलट को कैंडिडेट को ट्रेनिंग करता है, जैसे बीएसएफ के कोस्ट गार्ड को, कैंडिडेट्स को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को। 2020 में इन्होंने केवल 11,641 यावर उड़ाए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। लास्ट 5 ईयर में इसने 15,000 की जो उड़ाने हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ के अभी 19,000 इसने बनाया है। सेकेंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल से चिल्का लेक के बारे में। चिल्का लेक में अभी एक माइग्रेटरी बर्ड का जो है एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, जिसमें 11 लाख वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड इस चिल्का लेक पर डिपेंड्स है। चिल्का लेक जो है यह ब्रैकिश वाटर लैगून से, यह उड़ीसा में लोकेटेड है, पूरी कुंद्रा गंजन डिस्ट्रिक्ट के पास। यह दया रिवर के एकदम माउथ पे ही लोकेटेड है, वह बंगाल में। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह एशिया का लार्जेस्ट लेक्स है आफ्टर सेलेडोनिया बैरियर रीफ। नेक्स्ट आर्टिकल्स
शेड्यूल्ड बैंक। रिसेंटली अभी आरबीआई ने अनाउंस किया कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको सेकंड शेड्यूल में डाल दिया गया है रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो शेड्यूल बैंक क्या है? आरबीआई का एक एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके तहत बैंकों को सेकंड शेड्यूल में डाला जाता है। सेकंड शेड्यूल में जाने के बाद बैंकों को कुछ बेनिफिट एंजॉय करते हैं, जैसे कि वो लोन बैंक रेट पर लोन लेने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और वह ऑटोमेटिकली मेंबरशिप एक्वायर कर देते हैं क्लियरिंग हाउस का, जिसमें बायर और सेलर्स का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है। पेमेंट बैंक की बात करें तो यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था फॉर लेबर वर्क फोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल एंटरप्राइज जैसे लोगों के लिए। यह सेम बैंक के जैसा नहीं होता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे यह एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड ये तो एंड ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग ये प्रोवाइड तो करता है, बट यह किसी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है। ये यह करंट सेविंग अकाउंट्स इसके सेम होते हैं बैंक के जैसे। तो धन्यवाद।